हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष लाटा आप सभी का अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैथ्स में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्रतिशत के बारे में इस वीडियो क्लास में अपन चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, प्रतिशत के बारे में आप सभी को पता है कि अगर अपन मैथमेटिक्स में, गणित में कोई भी गणना अगर 100 को आधार मानते हुए करते हैं, वही चीज आपकी प्रतिशत होती है। तो चलिए इसको बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत प्रतिशत का अगर शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है प्रति और दूसरा शब्द होता है शत। अब देखिए, प्रति का मतलब अपन समझें तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। तो मैंने कहा कि मैथमेटिक्स की कोई भी गणना अगर 100 को आधार मानते हुए आप करते हैं, उसी चीज को अपन प्रतिशत कहते हैं। अब इसको देखो, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए में से वो 40 रुपए खर्च कर देता है। 100 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर देता है दोस्तों? 40। अब इसका अगर प्रतिशत मान निकाले तो देखिए, इस 40 की गणना किस पर आ रही है? 100 पर आ रही है। अगर 100 पर आ रही है तो आप इसको सीधा कितना परसेंट लिख सकते हैं दोस्तों? 40%। लेकिन देखो, एक और एग्जांपल से इसको समझें। जैसे मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के पास 50 रुपए है और 50 रुपए में से वो 10 रुपए खर्च कर देता है, और आप अगर इसको 10% कहते हैं तो ये बिल्कुल भी क्या होगा दोस्तों? गलत होगा, क्योंकि इस 10 की गणना किस पर आ रही है? 50 पे। मैंने कहा कि प्रतिशत की गणना है वो किस पर करनी है? 100 पे। यदि आप इस गणना को 100 पर ला सको तो आप उसका सीधा प्रतिशत लिख सकते हो। तो देखिए, 50 रुपए पर आपने 10 रुपए खर्च किया, तो सीधी सी बात है 100 रुपए पर कितना खर्च करोगे? तो 100 रुपए पे दुगना हो जाएगा दोस्तों। कितना खर्च करोगे? 20 रुपए। अब देखिए, इस गणना को मैंने किस पर लिया है? 100 पे। तो यहां से आप देखिए ये कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। अगर एक व्यवहारिक तरीके से अपन समझे तो इस प्रकार से अपन प्रतिशत की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अपना जो टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसको इस तरीके से सोल्व करने लगे तो आपका मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए, कंसेप्ट को अपन इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक छोटे से एक और एग्जाम्पल की अपन बात कर लें। जैसे मान लें कि एक विद्यार्थी है, वो किसी परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में मान लो परीक्षा 200 अंकों की है और 200 अंकों में वो 70 अंक प्राप्त करता है। मतलब टोटल एग्जाम कितने की है? 200 अंकों की, और उसमें से उसने प्राप्त कितना किया? 70। अब आपसे कह रहा है कि सर, जो ये प्राप्तांक है उसका प्रतिशत मान बताओ। मतलब आपको यहां बताना है प्रतिशत प्राप्तांक। तो देखिए, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करें, अगर बेसिक कैलकुलेशन करें, तो आप कहेंगे कि सर 200 अंक थे और 200 अंक में से उस बंदे ने 70 अंक प्राप्त कर लिए। मैं गणना 100 पर करना चाहता हूं, तो 200 से आप कितने पे लेके आओ? 100 पे। तो 200 पर 70 थे तो 100 पर कितने हो जाएंगे? 35। तो ये कितना परसेंट हो गया? 35%। ठीक है, ये इसका एक व्यवहारिक तरीका हो गया। लेकिन अपन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पहली बात कि जिसको प्रतिशत बनाना होता है उस वैल्यू को हमेशा ही कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राप्तांक को प्रतिशत बनाना था तो आपने ऊपर रख दिया। अब ये 70 किसमें से आए? जिसमें से आ रहे हैं या जिसको आधार मान रहे हो उसको हमेशा ही कहाँ रखोगे? नीचे। तो आपने कहा कि सर टोटल एग्जाम कितने की थी? 200 की, तो 200 आप कहाँ रख देंगे? नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से। ठीक है, अब यहां से अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो जो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 का भाग आप 70 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 35। तो आप कहेंगे कि सर कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया उसने? 35%। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका रहा प्रतिशत निकालने का। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 1 to 1 अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, प्रतिशत की दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी भी संख्या का प्रतिशत हटा रहे हैं, किसी भी संख्या का क्या
प्रतिशत हटा रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल कहा कि सर 25% है, इसका प्रतिशत हटाना है, या आप इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी संख्या का प्रतिशत हटाया जाता है तो बटे में या भाग में अपन कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं। देखो इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे 25% है तो 25 का प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगाएंगे, 100 का। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 का भाग 100 में चला गया और यहाँ क्या हो गया, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 25% को जब भी आपने भिन्न में बनाने की कोशिश की या प्रतिशत हटाया तो भाग किसका लगा दिया, 100 का। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। देखिए इस चीज को भी अपन समझते हैं। मैंने यहाँ डिस्कस किया है भिन्न का। भिन्न के बारे में वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन हल्का सा बता देता हूं। भिन्न का ऊपर वाला भाग तो कहलाता है अंश और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। मैंने कहा कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 40% है, ठीक है। आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, तो भाग किसका लगाएंगे दोस्तों, 100 का। तो देखिए प्रतिशत को आपने किस में बदला, भिन्न में, और भिन्न का ये ऊपर वाला भाग तो क्या बन गया, अंश, और नीचे वाला भाग क्या बन गया, हर। तो आप जानते हैं कि जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आपको 100 लगाना है। तो मैंने यही बात यहाँ पर कही है कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। अब दोस्तों देखो मेन जो चीज है इसके अंदर वो रहेगा अपना कि कैसे अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और कैसे भिन्न को अपन प्रतिशत में बदलते हैं। तो कुछ बेसिक्स जो फ्रैक्शन है या भिन्न है जो मैक्सिमम एग्जाम में सीधे रूप से आ जाती है, उन सभी भिन्नों के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से अपन चल रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से अपन लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहली भिन्न में ले लेता हूं, जैसे 1, ठीक है। ये 1 भी भिन्न ही है, 1/1 है ना। तो 1 को अपने को प्रतिशत में बनाना है। मैंने आपको हमेशा एक बात कही कि जब भी भिन्न को किसी प्रतिशत में बनाते हैं या प्रतिशत में किसी भी वैल्यू को बना रहे हैं तो आप गुणा किससे कर देंगे दोस्तों, 100 से। तो यहाँ 1 का यदि अपन प्रतिशत निकाले तो 1 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें 2, अगर 2 का प्रतिशत बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से, और ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 200%। ऐसे ही अगर बात करें 3 और 4 की तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि 3 का 300% होगा और 4 का कितना होगा दोस्तों, 400%, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भिन्नों के बारे में बात करें, जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 का प्रतिशत मान बनाना है तो आप गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से, ठीक है। तो यहाँ 2 से आप डिवाइड कर देंगे कितने टाइम, 50, और यहाँ पर आप कह देंगे कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, ठीक है। दोस्तों मैं उन्हीं भिन्नों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम एग्जाम में आती है, तो आप यहाँ पर चेक करते जाइए और सोल्व करते जाइए, ठीक है। जैसे 1/3 के बारे में बात करें कि 1/3 का प्रतिशत मान निकालना है तो आप यहाँ किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। अब 100 में आप किसका भाग लगाएंगे, 3 का। अब 100 में जैसे ही आप 3 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार चला गया, 33 बार। शेषफल कितना रहा, 1, मतलब 3 का आप 100 में भाग लगाएंगे तो 33, 3 99, 1 बच गया, और भाग किसका दे रहे हैं, 3 का। तो आप इसकी सीधी वैल्यू लिख देंगे 33 से ही 1/3%। ऐसे ही 1/4 की बात करें तो 1/4 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। तो 100 में आप 4 का भाग लगाएंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 25%, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं दोस्तों 1/5 को। 1/5 का अपने को भिन्न बनाना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, और 5 का भाग 100 में लगेगा तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 20 बार। तो यहाँ पर इसका प्रतिशत मान कितना रहेगा, 20%, ठीक है। नेक्स्ट भिन्न लेते हैं 1/6। 1/6 का परसेंट मान बनाना है, गुणा किससे कर दो, 100 से। अब देखिए आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं,
यहाँ 2 का भाग लगाइए, कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 में आप 3 का भाग लगा रहे हैं तो देखो 16 गुना 3 48 होता है, तो 16 बार चला गया। अब 48 में शेष कितना रह गया दोस्तों 2, और बाकी इसका लगेगा 3 का। तो इसका जो प्रतिशत मान है वो 16 से ही 2/3% होगा। ऐसे ही बात करें 1/7 की। अब 1/7 को किससे गुणा करना है दोस्तों 100 से, क्योंकि प्रतिशत मान निकाल रहे हैं। अब 100 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि 14 बार चला जाएगा। 14 गुना 7 98 98 होता है, तो 14 बार चला गया। अब रिमाइंडर कितना रह गया, शेषफल आपका रहा 2, और भाग किसका लगा रहे हैं 7 का। तो 1/7 का जो प्रतिशत मान होता है 14 से ही 2/7%। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बढ़ते हैं 1/8 को लेके, कि 1/8 का अपने को प्रतिशत मान निकालना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, साथ साथ आप भी इसको सोल्व करते रहिए, क्योंकि ये जो बेसिक फ्रैक्शन है, जो बेसिक भिन्न है, वो लगभग आपके प्रत्येक टॉपिक में काम में आने वाली है। तो इन चीज़ों का अगर आप डायरेक्ट मान अगर आप पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट मान आपको आ रहा हो, तो आप क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से अप्रोच बना सकते हैं। तो 1/8 का परसेंट मान बनाएं तो गुणा किससे करेंगे दोस्तों 100 से। अब देखिए यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 का भाग यहाँ 2 बार चला गया, और 4 का भाग यहाँ पर जाएगा कितनी बार 25 बार। अब 25 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 25 का आधा कितना हो गया 12.5, तो यहाँ प्रतिशत मान इसका कितना होगा 12 से ही 1/2%। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं 1/9 की। अब 1/9 का प्रतिशत मान बनाना है तो गुणा 100, तो गुणा 100 कर दोगे तो 100 में किसका भाग लगेगा 9 का, तो सीधी सी बात है कितनी बार जाएगा दोस्तों 11 बार। 99 कितना बच गया 1। अब 1 शेषफल हो गया और भाग लगा रहे हैं 9 का, तो आप यहाँ कहेंगे 11 से 1/9% इसका मान होगा। ऐसे ही बात करें 1/10, फटाफट बताइए दोस्तों कितना होगा। 1/10 का अगर प्रतिशत बनाएंगे तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया दोस्तों 10, तो आप यहाँ कहेंगे कि 1/10 की प्रतिशत मान कितनी होती है 10%। ऐसे ही 1/11 के बारे में बात करें, 1/11 इसका परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। अब 100 में 11 का भाग लगाइए दोस्तों, कितने बार जाएगा 9 बार। 99 1 शेषफल बच गया और भाग किसका लगा रहे हैं 11 का, तो 1/11 का मतलब हो गया 9 से ही 1/11%। ऐसे ही 1/12 की बात करें, ठीक है, तो 1/12 की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों 1/12। आप गुणा 100 करेंगे तो देखिए गुणा 100 करते हैं तो आप यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 बार चला जाएगा, और यहाँ कितनी बार 25 बार। अब 25 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 3 24, शेषफल कितना बचा 1, और भाग किसका लगा रहे हैं 3 का, तो 1/12 का प्रतिशत मान कितना होगा 8 से ही 1/3%। ऐसे ही 1/13 के बारे में बात करें कि 1/13 का प्रतिशत मान चाहिए तो गुणा किससे करेंगे 100 से। अब 100 में 13 का भाग लगाएंगे तो 13 का भाग 100 में 7 बार जाता है, 13 7 91, बच गया कितना 9, और भाग किसका 13 का, तो 1/13 का जो प्रतिशत मान है वो 7 से ही 9/13% होता है। ऐसे ही 1-2 भिन्नों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे 1/14। 1/14 का प्रतिशत मान बनाना है, गुणा आप किससे कर दीजिए दोस्तों 100 से। 2 से कट गया कितना 7 बार, और ये कितना 50। अब 50 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला गया 7 बार चला गया, 49, बच गया कितना 1, और भाग किसका लगा रहे हो 7 का, तो आप यहाँ लिखेंगे 7 से ही 1/7%। ऐसे ही एक बात कर ले अपन 1/15 की, कि 1/15 का जो प्रतिशत मान है वो कितना होगा, तो गुणा कर दीजिए 100 से। आप देखो यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, 5 का भाग जाएगा कितनी बार 3, और यहाँ कितना 20। अब 20 में आप 3 का भाग लगाने वाले हैं तो कितनी बार चला गया 36 18, 2 शेषफल और भाग किसका 3 का, तो यहाँ से अपना जो प्रतिशत मान है वो कितना बनेगा 6 से ही 2/3। और एक भिन्न अपन और ले लेते हैं। वैसे तो आप कैलकुलेशन कहाँ आगे तक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछी जाती है भिन्न, मैं उन्हीं का डिस्कस यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ। तो 1/16 का प्रतिशत मान निकालेंगे तो कितना होगा गुणा 100। अब यहाँ से देखिए
4 से डिवाइड होगा कितनी बार, 4, और यहाँ कितना 25। अब 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 24, 1 शेष पर और भाग किसका 4 का, तो इसका प्रतिशत मान रहेगा 6 से ही 1/4%। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी फ्रैक्शन थी जो ज़्यादातर एग्जाम में आती है, जिनका मैंने आपका भिन्न का प्रतिशत बनाना आप लोगों को बताया है। तो इन सारी बातों से केवल एक बात समझ में आई कि जब भी किसी संख्या का प्रतिशत बना रहे हो तो किससे गुणा कर दीजिए, 100 से। ठीक है, तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने राइट कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी अपन टाइप नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। देखिए, जो मैंने अभी भिन्न आप लोगों को बताई है वो बिल्कुल बेसिक भिन्न है। इसके अलावा भी तो भिन्न आ सकती है, उसका अपन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल से अपन उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपके पास है 3/4। कहा कि सर 3/4 का आप क्या बनाइए, प्रतिशत। ठीक है, तो 3/4 का प्रतिशत बनाने के लिए एक तरीका तो अपने पास क्या है कि आप इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, और 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 75। तो इसका जो प्रतिशत मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कैलकुलेशन अगर आप करते रहेंगे तो शायद आप क्वेश्चन पे उतनी अच्छे से अप्रोच नहीं बना पाएंगे जितना आज का कंपटीशन है, क्योंकि समय के साथ कंपटीशन टफ होता चला गया है। और आजकल क्वेश्चंस टाइम कम, क्वेश्चंस ज़्यादा, और उन ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व करने का सीधा सा फंडा है कि आप उस पर डायरेक्ट हिट करें। जैसे इसको एक दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, आपको 3/4 का प्रतिशत बनाना है। देखिए दोस्तों, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि 1/4 होता है, उसका परसेंट मान कितना होता है, तो आपने बताया था कि सर 25% होता है। कितना परसेंट होता है, 25%। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 है। आप इसको ऐसे समझिए कि 3 गुणा 1/4 है, और इस 1/4 का कितना हो गया, 25, और ये 25 किससे गुणा होगा, 3 से, तो 25 गुणा 3 कितना बन जाएगा, सीधा 75। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जाम्पल की और चर्चा अपन करेंगे ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन दोस्तों, 2/5 है। 2/5 का प्रतिशत मान चाहिए, तो 2/5 का प्रतिशत बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। एक तरीका तो ये है, और यहाँ से 5 से डिवाइड करके 20, और कितना बता देंगे, 40%। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट कैसे करते हैं। 2/5 है, अब 2/5 का प्रतिशत बनाना है तो 2/5 को आप सोचिए कि 2 गुणा 1/5, और 1/5 का मैंने अभी अभी बताया है कि 1/5 का कितना होता है दोस्तों, 20% होता है। तो 20 किससे गुणा होगा, 2 से, तो 20 2 से गुणा होकर कितना परसेंट बताएगा दोस्तों, 40%। ठीक है, तो इसका प्रतिशत मान आपका 40% होगा। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल की और बात करते हैं। देखिए, जैसे 3/8 है, 3/8 का प्रतिशत मान चाहिए। अब दोस्तों 3/8 को आप क्या लिखोगे, 3 गुणा 1/8। ठीक है, भाई गुणा 100 करके तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आप अगर इस प्रैक्टिस पे आएंगे तो आप चीज़ों को आसानी से सोल्व करते हुए चलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि जैसे नॉर्मल परसेंट आती है 10%, 20%, 30%, तो वो आसानी से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर उसके सामने किसी क्वेश्चन में आ गई कि आप 16 से ही 2/3% को सोल्व करिए, ठीक है, या आपसे पूछ लिया 57 से ही 1/7% को सोल्व करिए, तो यहाँ पर सोल्व करते समय उनको दिक्कत आती है। मैं उसी दिक्कत को क्लियर करने के लिए आप लोगों को ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 गुणा 1/8। अब दोस्तों 1/8 के बारे में बात करें तो अभी आपने राइट किया होगा, उसमें देखिए 1/8 को अपन कितना लिखते हैं, 1/8 को अपन लिखते हैं 12 से ही 1/8।
2%। 12 से ही 1/2%। तो मैंने यहाँ लिखा 3, 1/8 को लिख दिया 12 से ही 1/2%। ठीक है। अब देखिए ये 3 सबसे पहले किससे गुणा होगा दोस्तों? 12 से। फिर ये 3 किससे गुणा होगा? 1 से। जब 3 12 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 36। और जब 3 1 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 3। और भाग किसका लग गया? 2 का। तो इसका प्रतिशत मान कितना बनेगा? 36 से 3/2। लेकिन 3/2 बिल्कुल सही नहीं है लिखने में। कैसे? कि देखिए अगर अपन साधारण भिन्न की बात करते हैं, छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। साधारण भिन्न की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें से 2 टाइप की अगर बात करें तो एक होती है उचित भिन्न, और दोस्तों दूसरी होती है अनुचित भिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ठीक है। एक उचित भिन्न होती है, दूसरी अनुचित भिन्न होती है। अब देखिए इसमें फर्क क्या है उस पर अगर बात करें, कि उचित भिन्न अपन किससे कहते हैं? उचित भिन्न के लिए बोलते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, किससे? हर से। ठीक है। अंश छोटा होता है हर से। जैसे एग्जांपल की बात करें 4/5, ये अंश है, ये हर है, तो 4 छोटा है किससे? 5 से। तो ये ऐसी भिन्न कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न जस्ट अपोजिट होती है कि जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो, किससे? हर से। जैसे इसी को आप अपोजिट कर लीजिए 5/4, तो ऐसी भिन्न कौन सी बनेगी? अनुचित भिन्न। और अपन कोशिश करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन में यहाँ पर जो भिन्न आए वो हमेशा ही उचित आए। ठीक है। तो इसको थोड़ा और भी अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 36 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3/2 है, तो 3 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 1 बार। वो 1 किस में जुड़ जाएगा? 36 में। अगर 1 36 में जुड़ जाता है तो यहाँ से कितना बनेगा? 37 बनेगा। ठीक है। और शेषफल कितना रहेगा? 1, और भाग किसका? 2 का। तो 3/8 का जो प्रतिशत मान है वो कितना बनेगा दोस्तों? 37 से ही 1/2%। अब देखो ये चीज मैंने आपको ड्राइव करके बताया है, अब इसको डायरेक्ट करने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3/8 को अपने को क्या बनाना था? भिन्न में बनाना था। तो यहां पर देखिए 3/8 का प्रतिशत मान चाहिए था। तो आप यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करिए दोस्तों कि 3/8 तो 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 से ही 1/2। 12 से ही 1/2। तो 12 पहले किससे गुणा होगा? 3 से। तो कितना बनाएगा? 36। फिर 1/2 है तो वो 1 किससे गुणा होगा? 3 से। तो कितना बनाएगा? 3, और भाग किसका लगाया आपने? 2 का। अब इसको और सोल्व कर रहे हैं तो 2 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। वो 1 36 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 37। शेषफल 1 और भाग किसका? 2 का। तो अपना प्रतिशत मान होगा 37 से ही 1/2%। देखो ऐसे ही 1-2 भिन्न और अपन लेते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार आपको थोड़ा सा ओड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और अंत में आप देखोगे कि किसी भी भिन्न का प्रतिशत आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भिन्नों के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2/9। 2/9 का प्रतिशत मान बनाना है, तो 2/9 को आप समझिए कि 2 गुणा 1/9 और 1/9 का प्रतिशत मान होता है 11 से ही 1/9। आप सभी जानते हैं कि 1/9 का मान कितना होता है दोस्तों? 11 से ही 1/9%। अब देखिए ये 2 सबसे पहले किससे गुणा होगा? 11 से। तो आप लिखेंगे 11 गुणा 2 22। फिर ये 2 किससे गुणा होगा दोस्तों? 1 से। तो कितना हो गया? 2, और भाग किसका लगाया? 9 का। तो आपने 2/9 को कितना लिखा? 22 से ही 2/9%। ठीक है। ऐसे ही चलो अपन बात करें 4/11 की, कि 4/11 का प्रतिशत मान चाहिए।
तो 1/11 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11, मतलब 1/11 का प्रतिशत मान कितना होगा? 9 से ही 1/11। अब आप देखिए कि 4 पहले किससे गुणा होगा? 9 से। 4 किससे गुणा होगा? 9 से, तो आप बनाओगे 36, ठीक है। फिर 4 किससे गुणा होगा दोस्तों? 1 से, तो ये हो गया 4 और भाग किसका? 11 का। तो आप इसका प्रतिशत मान कितना लिखेंगे? 36 से ही 4/11%, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, जैसे 2/3 की बात कर लें। 2/3 का प्रतिशत मान चाहिए, तो 2/3 में आप देखिए 1/3 आ रहा है। अब 1/3 का आपको पता ही है कि 1/3 का मान होता है 33 से ही 1/3, ठीक है। और ये 2 पहले 33 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 66। फिर ये 2 1 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 2, और फिर भाग किसका लगा रहे हैं? 3 का। तो अपना यहाँ प्रतिशत मान कितना बनेगा दोस्तों? 66 से ही 2/3%, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न थी जिनका अपन ने प्रतिशत मान बनाया है। इसके अलावा अगर आपको कहे कि सर अनुचित भिन्न जो हो उसका प्रतिशत मान आप कैसे बनाएंगे? अनुचित भिन्न अभी डिस्कस किया है अनुचित भिन्न के बारे में, ठीक है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि जिसका अंश क्या होता है? बड़ा होता है किससे? हर से। ऐसी भिन्न को अपन क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। और दोस्तों अनुचित भिन्न का प्रतिशत मान अपन कैसे निकाले वो यहाँ डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, जैसे मान लो कि 13/4। अब 13/4 का प्रतिशत मान अपने को चाहिए, तो दोस्तों क्या करोगे कि 13 में आप 4 का भाग दीजिए, 3 बार चला गया 12, शेषफल कितना बचा? 1, और भाग किसका लगाया आपने? 4 का। तो 13/4 को आप लिख सकते हैं 3 से 1/4। मैंने अभी डिस्कस किया है कि 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब होता है 200, ऐसे ही 3 का मतलब कितना आएगा दोस्तों? 300%, ठीक है। फिर 1/4 को प्रतिशत में बना लीजिए। 1/4 को आप कितना लिखेंगे दोस्तों? 1/4 का मतलब होता है 25, तो 300 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 325। तो 13/4 का जो प्रतिशत मान है वो कितना होगा? 325। बाकी आप 13/4 को गुणा 100 करके तो प्रतिशत मान निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो मैं बोलूं 22/7 का आप प्रतिशत मान निकाल के बताइए, ठीक है। तो 22/7 को पहले सिंप्लीफाई करिए, तो 22 में आप 7 का भाग लगाएंगे, 3 बार चला गया 21, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 1, और भाग किसका लगा रहे हैं? 7 का। अब देखिए इस 3 का मतलब तो कितना हो रहा है दोस्तों? 300%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1/7 का मतलब कितना होगा? 1/7 का अभी आपने पढ़ा है 14 से ही 2/7। देखो बार बार में यही चीजें आपके सामने आ रही है तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएगी, डरने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। देखिए 300 और 14 कितना हो गया? 314, तो आप इसका लिखेंगे 314 से ही 2/7%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर अपन टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। देखो एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 29/9 है, इसका अपने को प्रतिशत मान बनाना है। 29/9 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो 29 में आप 9 का भाग लगाएंगे, 3 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 27, बच गया कितना शेषफल? 2, और भाग किसका लगा रहे हैं? 9 का। तो आपने लिखा 3 से ही 2/9। अब इस 3 का मतलब तो आपको पता ही है कि ये 300% होगा। अब बात किस पर आती है दोस्तों? 2/9 पर। अब 2/9 का प्रतिशत मान बनाना है तो आपको पता ही है 1/9 को कितना लिखेंगे? 11 से ही 1/9, और 2 से गुणा करेंगे तो 11 बनेगा 22, 1 बनेगा 2, और भाग किसका? 9 का। तो 22 से ही 2/9% इसका मान रहेगा। तो आप यहां से 22 से ही 2/9 जोड़ दीजिए, तो 300 और 22, 322 से ही 2/9%। तो इस प्रकार से
चाहे आपकी उचित भिन्न हो, चाहे अनुचित भिन्न हो, चाहे साधारण भिन्न हो, उन सभी का आप प्रतिशत मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब यही बात अपन डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2 में कि कैसे आप प्रतिशत की राशि को आप भिन्न में बना पाते हैं। तो अगली टाइप अपनी है दोस्तों कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, बहुत जगह ये काम में आती रहती है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों अपने पास 40%। इस 40% को भिन्न में बदलना है। अभी आपको मैंने बताया कि जो भी प्रतिशत राशि होती है, यदि जब भी आप उसको भिन्न में बदलते हैं तो इसमें भाग किसका लगाते हैं, 100 का, या फिर 1/100 से क्या करते हैं, गुणा। या तो 1/100 से गुणा, या सीधा आप क्या कह सकते हैं इसी को कि भाग 100 का लगता है। तो 40% को भिन्न में बना रहे हैं तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगाएंगे दोस्तों, 100 का। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से कट गया कितना, 5, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 5। ये बिल्कुल बेसिक प्रतिशत थी, तो उसको आसानी से आप लोगों ने किस में बना दिया, भिन्न में। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 33 सही 1/3%। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसी प्रतिशत में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 33 सही 1/3% को आप किस में निकालना चाहते हो, भिन्न में। तो भिन्न में बनाने से पहले आप इसको सोल्व करोगे 33 से 1/3 को। मैं पहले पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं, फिर अपन डायरेक्ट अप्रोच बनाएंगे। तो 33 से 1/3 को अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखिए पहले 3 किससे गुणा होगा, 33 से, 99, और 99 और 1 कितना हो गया, 100। तो आप इसको लिख सकते हैं 100/3%। ठीक है, 100/3%। अब देखिए अगर आप यहां से प्रतिशत हटाते हैं तो भाग किसका लगाएंगे, 100 का। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, 100/3, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगेगा, 100 का। ठीक है, अब देखिए ये मेन बट्टा है, तो मेन बट्टे से अगर ऊपर भिन्न होती है तो हर कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ऊपर आप लिखोगे 100 और नीचे लिखोगे 3 गुणा 100। अब यहाँ 100 से आप 100 कैंसिल आउट कर दोगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा, 3। तो 33 से ही 1/3% को आपने भिन्न में कितना बनाया, 1/3। अब इसको आप डायरेक्ट समझो दोस्तों कि देखिए आपने किया क्या क्या। सबसे पहली बात, इस 3 के बारे में बात करें तो ये 3 कहाँ था, यहाँ पे, और ये 3 कहाँ था, यहाँ पे, ये 3 कहाँ, यहाँ, और लास्ट वाले ये 3 कहाँ पे, बटे में। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ जो 3 आता है या यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा ही कहाँ रहती है, बटे में रहती है। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ इस 100 के बारे में बात करेंगे तो ये 100 किससे आया, यहाँ से, और यहाँ 100 कब आया, जब आपने क्या हटाया हो, प्रतिशत। तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो किसके गुणा में जाती है, 100 के गुणा में, क्योंकि प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो भाग अपन 100 का लगाते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसके गुणा में जाएगी, 100 के गुणा में जाएगी। फिर आप देखिए कि ये वाली वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है, ये 3 को 33 से गुणा किया और फिर 1 जोड़ा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को अपन देखो डायरेक्ट करते हैं कि 33 से ही 1/3% का भिन्न का मान बनाना है, तो पहले आप क्या करोगे, 3 को 33 से गुणा करोगे 99, और 99 में आप कितना जोड़ोगे, 1, तो कितना बना, 100। ये जो ऊपर 100 है वो प्रतिशत वाले 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा 1, और नीचे उस 100 के गुणा में कितना आने वाला है, 3। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आप कितना लिख देंगे, 1/3। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन सोल्व करते हैं जिससे अपने को ये पता चलेगा कि कैसे अपन किसी भी प्रतिशत को डायरेक्ट अपन भिन्न में लिख सकें। तो चलिए देखो एक और एग्जाम्पल की बात करें कि 14 सही 2/7% है। इसका अपने को क्या बनाना है दोस्तों, भिन्न बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
इस 7 को 14 से गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 98, और 98 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब ये 100% वाले 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 1 और उस 100 के गुना में कितना है 7, तो बटे में कितना आ जाएगा 7। तो 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न का मान कितना होगा 1/7। चलिए ऐसे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। जैसे एक और एग्जाम्पल है अपने पास कि 22 सही 2/9% का भिन्न का मान चाहिए। 22 से 2/9% का भिन्न का मान। तो पहले आप 9 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों 22 से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब 22 गुना 9 198 होता है, और 198 में 2 जुड़ेगा तो ऊपर कितना बनेगा 200। नीचे प्रतिशत का 100 है तो 100 से कट के वो ऊपर तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, और नीचे और क्या है दोस्तों 9 है, तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बना देंगे 2/9। ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की अपन बात करें दोस्तों, तो 16 सही 2/3% का क्या चाहिए भिन्न का मान। तो यहां से 3 गुना 16 48, और 48 और 2 कितना हो गया 50। अब 50% से कटेगा प्रतिशत वाले 100 से, तो 50 अगर प्रतिशत वाले 100 से कटेगा तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 100 को कितनी बार कटेगा 2, और उस 2 के गुणा में कितना है दोस्तों 3 है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/6। एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं, क्योंकि आप इनकी जैसे जैसे खूब सारी प्रैक्टिस करते रहोगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से इन चीजों पर आपकी अप्रोच बनेगी। तो एक और एग्जांपल को लेकर अपन देखते हैं कि 8 से ही 1/3% का भिन्न का मान चाहिए। तो देखिए दोस्तों 3 गुना 8 24, 24 रे कितना हो गया 25। अब ये 25% वाले 100 को डिवाइड करेगा तो ऊपर तो रह जाएगा 1 और नीचे कितना रहेगा 4। वो 4 के गुणा में दोस्तों कितना है 3, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। तो आप 8 से ही 1/3% को कितना लिख सकते हैं 1/12। तो इस प्रकार से ये जो आपकी प्रतिशत है उन प्रतिशत का आप क्या बना सकते हो भिन्न बना सकते हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, इससे थोड़ी सी अलग टाइप की अगर प्रतिशत दे रखी हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि आपको कह रखा है कि सर 122 सही 2/9% का भिन्न बनाइए। ठीक है, आपको ये कह दे कि नहीं सर आप तो है ना 416 सही 2/3% का भिन्न बनाइए। ठीक है, या एक एग्जाम्पल अपन वो ले लेते हैं कि आपको ये कह दे कि सर 533 सही 1/3% का आप भिन्न बनाइए। वैसे तो ऐसी प्रतिशत न के बराबर कभी एग्जाम में आती है, लेकिन फिर भी अपने को ये चीज आनी चाहिए कि अपन कैसे इनका भिन्न बना सकें। देखिए 122 से 2/9, अब पहले तो आप इनका टुकड़े करिए। देखिए इसके 2 टुकड़े मैं कर सकता हूं। 122 से 2/9 को क्या लिख सकता हूं भाई साहब 100%, और फिर 22 से ही 2/9%। ठीक है, 100% और 22 से ही 2/9%। अब 100% का मान कितना होता है दोस्तों 1, और अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है कि 22 से ही 2/9 को भिन्न में कितना लिखेंगे 22 से ही 2/9 को लिखेंगे 2/9। तो देखिए एक तो यह है 2/9 यह है, तो आप सीधा लिख देंगे 1 सही 2/9। ये इसका क्या मान होगा भिन्न का। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अब देखिए दोस्तों 416 सही 2/3% है, तो 400 का मतलब तो कितना हो गया 4, और 16 सही 2/3 अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना 1/6, तो इसकी भिन्न की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 4 से ही 1/6। ठीक है, ऐसे 533 से 1/3% का भिन्न का मान अगर बात करें तो देखिए 500 का तो कितना होगा दोस्तों 5, और 33 से 1/3% का भिन्न का मान कितना होगा 1/3। तो यहां से आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका जो भिन्न का मान होगा वो 5 से ही 1/3% होगा। तो उम्मीद है दोस्तों
कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और कैसे भिन्नों को अपन प्रतिशत में बदलते हैं। अब जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है उन सभी पर एक एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में। चलिए तो अपन कुछ एग्जाम्पल से अपन इन चीजों को समझते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि आपको कहा कि सर 400 का 20% कितना होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि देखो 400 का 20% का मान चाहिए तो 400 गुना आप क्या लिखोगे 20% को 20/100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगाएंगे 100 का, और का की जगह क्या लिखोगे गुणा। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 400 का 20%, तो सबसे पहले आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितनी होगी 1/5, ठीक है। और आप 400 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिख दीजिए। तो यहां से कैलकुलेट होके करोगे तो भी आपके पास कितना आने वाला है 80, और यहां से भी आंसर कितना आने वाला है दोस्तों 80, ठीक है। ऐसे ही देखो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको बोल देते हैं कि सर आप यहां से बताइए कि 48 का 33 से ही 1/3% कितना होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 48 का 33 से 1/3% की बात करें तो आप इसको किस में बदलेंगे, पहले भिन्न में, क्योंकि जब भी इस प्रकार की प्रतिशत हो तो सबसे पहले आप उसको किस में बदल दीजिए भिन्न में। तो आप यहां कहेंगे सर 33 से ही 1/3% का मान 99 और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/3 रह जाएगा। तो 48 का आप 33 से 1/3 की बात करें तो 1/3 गुणा में लिख दीजिए, यहां से कितनी बार कैंसिल आउट होगा 16, और यहां से फाइनल आंसर आपका कितना निकल के आएगा दोस्तों 16। तो इस प्रकार से आप इन प्रतिशतों को काम में ले सकते हैं। अब इससे दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए 3 एग्जाम्पल से प्रतिशत का भिन्न की वैल्यू या प्रतिशत को अपन कैसे क्वेश्चन में काम में लेते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल है 20%, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 20% अधिक, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास 20% कम। ऐसे ही मैं 3 एग्जाम्पल और ले रहा हूं जो आपकी फ्रैक्शन में है प्रतिशत। जैसे मान लो 33 से ही 1/3%, फिर मैं ले लेता हूं 33 से ही 1/3% अधिक, और ऐसे ही 33 से ही 1/3% कम, ठीक है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन मान बनाते हैं। तो 20% को, अब 20% को भिन्न में बनाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि 20% का मान कितना होता है 1/5, ठीक है। अब इस 1/5 का मतलब क्या है दोस्तों कि 20% का आपका भिन्न का मान रहा 1/5, और यहां आप कहेंगे कि जो 5 है और 5 पर उसका 20% मान कितना रहेगा 1। मतलब 20% का सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है कि 5 पर कितना होगा दोस्तों 1 होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 5 पर कितना 1। ऐसे अगर 20% अधिक की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ही होनी है, ठीक है। लेकिन 20% अधिक है तो अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 5 पर आपका कितना अधिक है 1 अधिक है। तो 5 पर अगर 1 अधिक होगा तो आप इसकी कितनी वैल्यू लिखेंगे 6, कि 5 और 1 कितना हो गया 6, और किस पे 5 पे। तो अगर 20% अधिक की वैल्यू की बात करें तो आप सीधा कितना लिखेंगे 6/5। अब 20% कम का मतलब समझे तो 20% कम का मतलब 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, और 5 पर आप कितना कम बता रहे हैं 1 कम बता रहे हैं। तो 5 पर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही अगर इन प्रतिशतों का अगर भिन्न का मान अपन देखें तो 33 से ही 1/3% का भिन्न का मान अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों कितना था 1/3।
3। अब देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे तो 3 पर 33 से 1/3% का मान कितना होगा 1। मतलब यहाँ पर 3 का जो ये मान है वो कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। ऐसे ही अगर अधिक की बात करें तो 33 से 1/3% का मान होता है 1/3 और 3 पर 1 ज्यादा है, 3 पर 1 ज्यादा है तो कितना हो गया दोस्तों 4। कितने पे हो गया 3 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी 4/3। ऐसे 33 से 1/3% कम के बारे में बात करें तो आप यहां से सीधी सी वैल्यू लिखेंगे 1/3 और 3 पर 1 कम है तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 और कितने पे 3 पे। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कम अधिक ये चीजें आती है तो आप फ्रैक्शन को इस प्रकार से ही काम में लेकर आप क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो इन पर मैं आपको 2 एग्जांपल करवाता हूं, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि 500 का 10% अधिक कितना होगा। 500 का 10% अधिक कितना होगा। और ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं कि जैसे 630 का 11 से ही 1/9% कम कितना होगा। केवल ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप कैसे इन प्रतिशतों को एग्जाम में या क्वेश्चन में कैसे यूज में लेंगे। तो 500 का 10% अधिक, तो देखिए दोस्तों 500 है, अब 10% की बात करें तो 10% का भिन्न का मान कितना है दोस्तों 1/10। अब क्या है ये अधिक है तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि 10 पर कितना अधिक है 1, तो 10 पर 1 अधिक है तो दोस्तों कितना हो गया 11। कितने पे हो गया 10 पे। अब यहां से कैंसिल आउट करके देखिए 50 को आप 11 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 550। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करें, देखो 630 का 11 से 1/9% कम। अब इस कम का मतलब क्या निकलेगा 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9 और 9 पर कितना कम है दोस्तों 1 कम है तो कितना हो जाएगा 8। किस पर 9 पे। तो आप यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 630 का की जगह क्या लिख देंगे गुणा रख देंगे और कितना हो जाएगा 8/9। अब 9 से आप डिवाइड करिए दोस्तों तो 70 बार कटेगा और 70 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 560। तो इसका फाइनल आंसर निकल के कितने आने वाला है 560। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार से अगर प्रतिशत के साथ कम या अधिक आपको मिलता है तो आप आसानी से इस प्रकार की कैलकुलेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे जस्ट आगे अपन बात करेंगे इसके एग्जाम जो क्वेश्चंस के बारे में जो यहाँ से पूछे जाते हैं या जो अपन ने पढ़ा है उन क्वेश्चनों को अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए कि कैसे आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और कैसे भिन्न को आप प्रतिशत में बदल पाते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।